शहर से 50 किलोमीटर दूर एक पुराना असाइलम था। ये असाइलम कभी हरा भरा शहर हुआ करता था, जहाँ लोग अपनी ज़िंदगी की छोटी सी खुशियों के साथ जीते थे। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। हरियाली धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गई। बिना किसी वजह के सब लोग वहाँ से गायब हो गए। तब से ये जगह खौफनाक और भूतिया बन चुकी है। वहाँ के लोगों का मानना था कि वहाँ अब भी उन पेशेंट की आत्माएं भटकती हैं जो कभी इस असाइलम में बंद थे। लेकिन एक दिन सौरभ और रोहित साइकिल लेकर टूर पे निकले थे। संडे का दिन था और वो रिलैक्स के लिए निकले थे। तभी सौरभ की नज़र उस असाइलम पर पड़ती है। अचानक ही मौसम खराब हो गया और जोरों से बिजली कड़कने लगी। रोहित को बहुत डर लगने लगा था। चल भाई चल यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो दोनों वहाँ से निकल गए थे। अगली सुबह सौरभ और रोहित वो दोनों स्कूल के बाहर मिलते हैं। उनके चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी थी। असाइलम का चेहरा उन दोनों के दिमाग से जा ही नहीं रही थी। रोहित ने सौरभ से कहा, यार वो कल की बिजली और वो हवा, जैसे वहाँ कुछ गलत था। रोहित अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन सौरभ के अंदर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी। मुझे लगता है हमें वहाँ वापस जाना चाहिए। ये बात सुनकर रोहित की आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। रोहित ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन सौरभ के जज्बे को देखकर वो मान गया। रात होते ही रोहित और सौरभ फ़ोन लेकर निकल चुके थे। जब वो असाइलम के पास पहुँचे तो फिर से मौसम खराब होने लगा। बिजली फिर से कड़कने लगी। रोहित और सौरभ गेट खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन गेट अचानक अपने आप खुल गया। वो दोनों इस चीज़ को देखकर हैरान थे, लेकिन उन दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला लिया। अब वो असाइलम के अंदर जा चुके थे। सौरभ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ढूंढ रहा है। अब वो दोनों ऑपरेशन हॉल में जाने लगते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ जाना ठीक नहीं। मेरे साथ चलो, आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ऑपरेशन थिएटर में उन्हें एक डायरी मिलती है। डायरी में असाइलम के बारे में कुछ लिखा था। एक नर्स थी जिसका नाम मीरा था। मीरा अपने समय में भूतिया और रहस्यमयी लड़की थी। मीरा अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए हमेशा कुछ अजीब सी विद्या का उपयोग करती थी, जैसे काला जादू। मीरा के बारे में ये भी लिखा था कि उसने अपने पेशेंट का इलाज के लिए शैतान को बुलाया था। मीरा एक रात असाइलम के बेसमेंट में गई थी, जहां उसने काला जादू का उपयोग किया था। डायरी में ये भी लिखा था कि जैसे ही मीरा ने अपने काला जादू को पूरा किया, पूरे असाइलम में एक भयानक तूफान उठ गया था। अचानक ही हर रूम से चीखों की आवाज़ गूंजने लगी। और फिर कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब पुलिस और बाकी स्टाफ वहां पहुंचे तो असाइलम पूरी तरह से खाली था। सब पेशेंट बिना किसी निशान के, सब लोग वहां से गायब हो चुके थे। यही वजह थी कि असाइलम को तब से बंद कर दिया गया। ये डायरी पढ़ने के बाद रोहित की हालत खराब हो जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सौरभ, सौरभ! रोहित जब सौरभ को ढूंढ ही रहा था, तभी उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। रोहित उस आवाज़ का पीछा कर रहा होता है।
अचानक से रोहित के फ़ोन में सौरभ का कॉल आता है। भाई तू कहाँ है? मुझे बहुत डर लग रहा है। सॉरी ब्रदर, आज आ नहीं पाऊंगा, कल मिलते स्कूल में, बाय। सौरभ ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और रोहित ने जैसे ही सामने देखा रोहित पेशेंट की आत्मा को अपने सामने देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो चीज़ उसे ही घूर रही थी। रोहित बिना कुछ सोचे वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसे हर तरफ पेशेंट की आत्मा नजर आने लगती है। इस चीज़ को देखकर रोहित की हालत खराब हो जाती है। डर के कारण वो बेसमेंट में जा पहुंचता है। तभी सौरभ की नज़र पड़ती है। उसके सामने मीरा खड़ी थी। क्या यार, आज तू स्कूल नहीं आया? हमें बातें करनी थी असाइलम के बारे में। बेटा रोहित कल रात से घर नहीं आया है। क्या?